D4 का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम केयर एट होम। आज हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फीमेल की हेल्थ के ऊपर पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम केयर को होम पे हम कैसे कर सकते हैं। ये ज़िंदगी का वो फेस है जिसमें औरत को फिज़िकल, इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम घर पर प्रॉपर हर्बल रेमेडीज़ और सेल्फ केयर टिप्स फॉलो करें तो हर फीमेल और उसका बेबी दोनों ज़्यादा हेल्दी, सेफ और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। चलिए हम इसको 4 पार्ट्स में समझेंगे। प्रेगनेंसी वेलनेस, पोस्टपार्टम रिकवरी, स्किन केयर और इमोशनल हीलिंग। हमारा टॉपिक है जिसे हम देखेंगे प्रेगनेंसी वेलनेस। प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ के खाने, सोचने और रहने का असर सीधा बच्चे पर पड़ता है। इस वक्त माँ को खुद को पैम्पर करना और नेचुरल केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम सेल्फ केयर टिप्स की बात करें, जैसे कि छोटे फ्रिक्वेंट मील, प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर भूखे रहने से एसिडिटी और वीकनेस होती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाना बार बार लेना बेस्ट है। नेक्स्ट, पैरों के नीचे तकिया लगाना, ये स्वेलिंग कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। लाइट वॉक आफ्टर मील, यानी खाने के बाद थोड़ा बहुत चलना, डाइजेशन बेहतर होता है और कॉन्स्टिपेशन भी इससे कंट्रोल होता है। अवॉइड केमिकल्स, जितने केमिकल्स हैं इस दौरान, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए या मेडिसिन हो गई अननेसेसरी, ये सब बेबी के लिए हार्मफुल हैं, तो इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे आप हर्बल एंड नेचुरल सपोर्ट की बात करें तो वो कौन सी हैं? अजवाइन वाटर, क्यों? गैस और नौसिया के लिए सिंपल और सेफ रेमेडी है। फेनल प्लस जैगरी डाइजेशन के लिए नेचुरल स्वीट रेमेडी है। आलमंड मिल्क प्लस सैफरॉन, ये मदर के ब्रेन और बेबी के डेवलपमेंट दोनों के लिए बेस्ट टॉनिक है। अवॉइड फूड्स, कौन से अवॉइड करना है फूड्स हमें? पपाया और पाइनएप्पल, क्योंकि ये कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं और रॉ स्पॉट्स इन्फेक्शन का रिस्क देते हैं। और हर्बल टीज, जिसको हम हर्बल काढ़ा कहते हैं, बिना गाइडेंस के लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमने देखा फ्रीक्वेंट मील लेना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में हमें भूख लगती है, इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, हम हेल्दी रहे और वीकनेस ना हो। और अगर हम नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो हमें एसिडिटी या वीकनेस हो सकती है। पैरों के नीचे प्लो लगाने से क्या होता है? स्वेलिंग भी कम होती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। लाइट वॉक करने के कुछ भी खाने के बाद आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। और केमिकल्स आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स ऐड हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर आप नेचुरल और हर्बल सपोर्ट की बात करिए तो यहाँ पे अजवाइन वाटर आता है, जिसको बनाने की रेसिपी है 1 टेबलस्पून अजवाइन बॉइल्ड इन 1 कप वाटर। ये किस लिए आप यूज़ करते हैं? कि गैस और जो आपको वोमिटिंग लगती है उसके लिए सिंपल और सेफ रेमेडी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रोस्टेड फेनल की और जैगरी की। इसको आपको यूज़ करना है डाइजेशन के लिए, लेकिन जैगरी जो गुड़ होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो आपको वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। और उसके साथ हम फेनल क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जो आपकी फेनल होती है उसकी तासीर ठंडी होती है और डाइजेशन के लिए भी ये नेचुरल स्वीट की तरह वर्क करता है। आलमंड मिल्क प्लस सैफरॉन, सैफरॉन देखिए यहाँ पे वो भी गर्म होता है, तो बेसिकली हमें 1 to 2 स्ट्रैंड यूज़ करना है। और जो आपका फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर होगा उसमें कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं यूज़ करनी है, ये उस टाइम के लिए कोई भी रेसिपी नहीं है। ये ब्रेन और बेबी की डेवलपमेंट दोनों के लिए बेस्ट टॉनिक है। कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं? पपाया और पाइनएप्पल, क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कोई भी हर्बल टी आपको नहीं यूज़ करनी है। हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम रिकवरी। देखिए, डिलीवरी के बाद जो एक फ़ीमेल होती है उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, उस वक्त उसे रेस्ट, वार्म और हर्बल केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम कॉमन इश्यूज़ की बात करें, कौन कौन से ऐसे कॉमन इश्यूज़ हैं जो हम फेस करते हैं या देखते हैं? फैटिग भी, बैक पेन, मूड स्विंग्स, मिल्क, जो आपका मिल्क की सप्लाई है वो लो हो जाना, या हेयर फॉल। तो बैक में पेन होता है, बेसिकली हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और जो मिल्क की सप्लाई है वो कम हो जाती है
और हेयर फॉल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अब ऐसे में अगर आप ट्रेडिशनल केयर टिप्स की बात करें, कोई ट्रेडिशनल टिप्स हम जो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को और ज़्यादा सही करने के लिए कि हम जल्दी से और अच्छे से रिकवर हो सके, उसके लिए फर्स्ट है बेली बाइंडिंग। बेली बाइंडिंग किसे कहते हैं? कॉटन के क्लोथ से बांध कर यूट्रस को क्या होता है, सपोर्ट मिलता है और बैक पेन भी कम होता है। ये एक हमारी ट्रेडिशनल है। नेक्स्ट है सीसीएम ऑयल मसाज। सीसीएम के ऑयल से मसाज करना, इससे ब्लड का सर्कुलेशन और मसल्स के लिए बहुत बेस्ट है और हमारे मसल्स भी रिलैक्स होते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। अजवाइन प्लस रॉक सॉल्ट बाथ। आपको क्या करना है, अजवाइन का और रॉक सॉल्ट ऐड करके शावर लेना है, बाथ लेना है, नहाना है। इससे इन्फेक्शन दूर हो जाता है और थकान भी कम हो जाती है। वार्म फूड विद घी, यानी गरम खाना खाना है जिसमें घी ऐड हो, जैसे खिचड़ी, गोंद के लड्डू जैसे फूड जिससे बॉडी जल्दी रिकवर हो। इस तरह से आपको फूड का यूज़ करना है। अगर हम मिल्क सप्लाई बूस्टर की बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मिल्क की सप्लाई जल्दी होगी, तो आपकी फेन्यूग्रीक सीड है जिसको आपको रात भर भिगो के रखिए और सुबह आप इजली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। अजवाइन प्लस फेनल प्लस स्यूमिन टी, ये एक हर्बल टी है मिल्क सप्लाई के लिए। देखिए ये हर्बल टी लैक्टेशन के लिए जो एज ए नेचुरल मेडिसिन वर्क करती है। लास्ट में एक और हम आपको एक्स्ट्रा टिप बताएंगे, कोकोनट वाटर प्लस सोक्ड ड्राई फ्रूट। अगर हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसको कोकोनट वाटर में अच्छे से सोक करके खाते हैं तो ये एनर्जी और मिल्क दोनों ही इंक्रीज़ करता है। इससे आपकी बॉडी में दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। हमारा टॉपिक है हेयर, स्किन एंड बॉडी आफ्टर डिलीवरी। आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को एज अ हर्बल वे में ठीक कर सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद सबसे कॉमन जो कंप्लेन होती है वो हेयर फॉल, स्ट्रेच मार्क या स्किन डलनेस। ये नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं। अगर आप फर्स्ट सबसे पहले बात करें हेयर ऑयल की, तो आपको किस तरह से कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना है जो आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और हेयर फॉल रुक जाए। तो इसमें आपको यूज़ करना है करी लीव्स को कोकोनट ऑयल में बॉईल करके 2 बार यूज़ करें, इससे हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। स्ट्रेच मार्क की अगर आप बात करें तो इसके लिए एलोवेरा, आलमंड ऑयल से मसाज करें डेली नाइट के टाइम पे, ये सेफ़ और नेचुरल सॉल्यूशन है। स्किन ग्लो के लिए आपको क्या करना है, आलमंड, डेट और टर्मरिक मिल्क में ऐड करके एक इस तरह से आपको बनाना है। ये एक हीलिंग टॉनिक है जो स्किन और इम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपको ड्राई जिंजर, जैगरी, इसकी अजवाइन बॉल्स बनाकर आप यूज़ कर सकती हैं। ये जो फीमेल मदर हैं उनको थकान से बचाता है और बच्चे को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम स्किन, हेयर और बॉडी के लिए बात करें, आफ्टर डिलीवरी अच्छे से क्योर करने के लिए कि हेयर फॉल कैसे रोके, स्ट्रेच मार्क्स कैसे जाएंगे, स्किन डलनेस कैसे फिर से हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए क्या करें, तो ये जितनी टिप्स हैं अगर आप फॉलो करती हैं तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लास्ट हमारा टॉपिक है इमोशनल हीलिंग एंड हार्मोनल बैलेंस। देखिए डिलीवरी के बाद सिर्फ बॉडी वीक नहीं होती है बल्कि इमोशंस भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। मूड स्विंग्स, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी भी कॉमन होती है। हर्बल और लाइफस्टाइल सपोर्ट से ये फेज ईजिली हैंडल हो जाता है, जैसे डीप ब्रीथिंग एंड माइल्ड योगा। 6 वीक के बाद करना स्टार्ट करें, हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और मूड्स के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा सनलाइट। रोज़ 15 मिनट सनलाइट लेने से विटामिन डी और पॉजिटिविटी दोनों ही मिलती है। ओवर वर्क अवॉइड करें, फैमिली का सपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान रेसिटेशन एंड दुआस, ये इमोशनल पीस और सुकून के लिए बेस्ट हीलिंग है। डेली एफ्रिमेशंस, पॉजिटिव सेंटेंस लिखना और पढ़ना स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम और जल्दी हील हो जाएंगे और हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स आप सभी याद रखिए, प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम एक सैक्रेड जर्नी है। अगर हम हर्बल रेमेडीज़ और नेचुरल केयर को डेली लाइफ का हिस्सा बना ले तो हर फीमेल मदर इस फेज़ को हेल्दी, सेफ और ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर सकती है। घर की डॉक्टर होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने घर की फीमेल्स को ये नॉलेज देकर एम्पावर करें। ओके, अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।